उमा का बेटा राघव शहर में नौकरी करता था, जिस कारण वो अपनी माँ से मिलने गांव बार बार नहीं जा पाता था, जिसका दुख उमा को हमेशा रहता था। एक दिन उमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, पूरा 1 साल होने को आया है। राघव अपनी नौकरी के चलते हमसे मिलने नहीं आ पाता। मुझे उसकी बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी बहुत आती है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं, नौकरी तो करनी ही होगी ना। क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम उसके पास चले जाते हैं, वो तो हमें कब से बुला रहा है। सुझाव तो तुम्हारा अच्छा है, और काफी समय से मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। तुम एक काम करो, तैयारी करो, हम कल ही शहर के लिए निकल जाते हैं। उमा और मदन अगले ही दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। बाबा आप लोग? क्या हुआ, तुझे हमें देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अरे बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे आपको देखकर खुशी क्यों नहीं होगी? अरे बेटा, मुझे और तेरे बाबा को तेरी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा क्यों ना तुझसे मिलने चले आए। माँ बाबा बहुत अच्छा किया, मैं वैसे भी आप लोगों को हमेशा के लिए यहाँ बुलाने वाला था। चलो चलो, सारी बातें क्या यहीं दरवाजे पर खड़ी होकर करोगे? चलो अंदर भी तो चलो। हाँ बाबा, चलिए चलिए। माँ बाबा, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बताना चाहते हो? माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम तो जाने कब से तेरे शादी के बारे में सोच रहे थे। अरे रुकिए जी, पहले हमें लड़की को जानने पहचानने तो दीजिए, कौन है, कहाँ से है। हाँ माँ, अगर आपको उसे देखना है तो मैं आज ही ऑफिस के बाद उसे घर ले आता हूँ। अच्छा ठीक है माँ, तो मैं अब ऑफिस के लिए चलता हूँ, आप मेरा शाम को इंतजार कीजिएगा। राघव ऑफिस जाते ही सबसे पहले शालिनी से मिलता है और उसे बताता है, शालिनी, आज तुम्हें ऑफिस के बाद मेरे घर आना है। पर वो क्यों? अरे मेरे माँ बाबा से मिलने। मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारे माँ बाबा से कैसे मिल पाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल, डरो नहीं, वो तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे। फिर भी मुझे डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, तुम अकेली थोड़ी हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। राघव शालिनी को मना लेता है और ऑफिस खत्म होने के बाद ही शालिनी राघव के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। मुझे सीधा ऑफिस से लेके जा रहे हो? मैंने कपड़े भी ऑफिस यूनिफॉर्म पहनी है, तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। अरे कुछ नहीं होता, उन्हें तुमसे मिलना है, तुमने क्या कपड़े पहने हैं उससे उन्हें क्या मतलब। हाँ वो भी है, पर ये अच्छी बात नहीं है ना, मैं जीन्स टॉप पहन के उनके सामने चली जाऊँ। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू ही अपना दिमाग लगा रही हो। वैसे भी एक बार यूनिफॉर्म चेंज करने तुम घर जाती, फिर वहां से मेरे घर आती, काफी लेट हो जाता। अच्छा ठीक है। अरे बेटा, आ गए तुम लोग, हम तुम्हारी काफी समय से राह देख रहे थे। हाँ बाबा आ गए। बाबा इससे मिलो। माँ, यह है शालिनी, मैंने आपको सुबह बताया था ना। हाँ बताया तो था। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आओ बैठो। और बेटा, राघव और शालिनी बैठ जाते हैं। राघव के पिता शालिनी से उसके घर परिवार के बारे में और उसके माता पिता के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उमा शालिनी से कोई बात नहीं करती और उसे अजीब सी नजरों से देखने लगती है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अंकल, मम्मी है, पापा हैं और मैं हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माँ, आप क्यों चुपचाप खड़ी हो? आप भी तो कुछ शालिनी से बात करो। अरे मैं क्या बात करूँ, तुम्हारे पापा कर तो रहे हैं बात। अंकल आंटी, मैं चलती हूँ, माँ पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें मैं बताकर नहीं आई हूँ कि मैं राघव के घर जा रही हूँ। अरे बेटा, इतने जल्दी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर आना। हाँ अंकल ज़रूर। शालिनी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। नहीं राघव, मैं बाहर से कैब ले लूँगी। तुम्हारे मम्मी पापा इतने टाइम बाद तुमसे मिलने आए हैं, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करो। यहाँ राघव शालिनी को बाहर छोड़ने जाता है कि तभी राघव के पिता उमा से पूछने लगते हैं, उमा, ये क्या था? क्या हुआ? मैंने क्या किया? ये तो तुम बताओगी, ये तुमने क्या किया है? वो बेचारी लड़की हमारे घर आई थी और तुमने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। सुबह तो तुम बड़े खुश मिजाज में कह रही थी राघव से कि हाँ उसे घर ले आना। जब घर आई तो तुमने उससे बात तक नहीं की। मुझे लगा था मेरे बेटे ने एक समझदार लड़की ढूंढी होगी, मुझे क्या पता था उसने एक जींस टॉप पहनने वाली लड़की ढूंढी है। माँ, आपने पहली ही मुलाकात में बता दिया कि वो अच्छी लड़की नहीं है। पहले ये तो बताइए आपको उसमें पसंद क्या नहीं आया। तूने देखा नहीं उसने कैसे कपड़े पहने थे? लड़कियों के चरित्र का पता उसके कपड़ों से ही चल जाता है। माँ, आप कौन से ज़माने में रह रही हो? और आपको ये किसने कह दिया कि लड़कियों के चरित्र का पता उनके कपड़ों से लगता है? वो कह भी रही थी कि उसका यूँ ऑफिस के कपड़ों में आना आपको पसंद नहीं आएगा, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मुझे उसको आपसे मिलवाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। देखा उमा, वो कह रही थी, अब तेरे बेटे ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसमें उस बेचारी बच्ची की क्या गलती है? अरे बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं ठहरी गाँव की गंवार, मुझे क्या पता था। हाँ, आप खुद को गंवार मत कहिए, अब तो आप शहर में आ गई हैं, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके भी सीख जाएंगी। वैसे माँ,
शालिनी जाते जाते कह रही थी अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो वो अगले रविवार को आपको और अपनी मम्मी को शॉपिंग पर ले जाएगी। अरे ना ना बेटा, तेरी माँ कहाँ जाएगी, उसे तो वो पसंद ही नहीं है। अरे क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी होने वाली बहू लेके जा रही है, मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, देख रहा है राघव, तेरी माँ कितने जल्दी रंग बदलती है। क्या आप भी हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो।